बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। वही पहला फेज और दूसरा फेज में बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट है। एक तरफ महागठबंधन है, वही दूसरी तरफ एनडीए से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं अजीत कुमार, लगातार जनता के बीच में जा रहे थे और जो है देर रात्रि खबर सामने आई कि जो है जदयू पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बना दिया और काफ़ी संख्या में जो कांटी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग के जगह के जो जनता है यहाँ पर पहुँच रहे हैं इनके आवास पे। क्या कुछ कहेंगे सर? आज जो है जदयू ने कैंडिडेट आपको घोषणा कर दिया है, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कांटी के माटी का सम्मान बढ़ाया है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट देकर अपना विश्वास जताया है। सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और दोनों नेताओं को भरोसा दिलाते हैं कि कांटी से एक ऐतिहासिक जीत हम सुनिश्चित कराकर और फिर से बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार बने, इसमें अहम भूमिका निभाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है, उनके मिशन को ताकत देना है और पूरे मुस्तैदी के साथ हम दोनों नेताओं के नेतृत्व को सबल और मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले तो ये मेरा है। दूसरा है कि कांटी के महान मतदाता मालिक के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट एनडीए ने दिया है। हम मतदाता मालिक से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करेंगे कि हे मतदाता मालिक, आपने 3 बार पीछे भी हमको विधायक बनाया और आपका वोट का इतना प्रभाव है कि मैं मंत्री भी बन गया। इस बार फिर लंबे अंतराल से कांटी के माटी का प्रतिष्ठा, सम्मान और इज्जत के लिए मैं संघर्ष करता रहा और आज मुझे एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। आपसे आग्रह करेंगे कि सभी मतदाता मालिक हमारे ऊपर आशीर्वाद करिए, आशीर्वाद रखिए। वैसे आपका आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद इतना करिए कि बिहार में एक रिकॉर्ड बने और चुनाव में तो हमें पूरा भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे और हमारी प्राथमिकता है, एक प्राथमिकता। बाकी जो विकास करना है वो तो मेरे रग रग में विकास भरा हुआ है। विकास के लिए तो जितना शरीर में ताकत है, हमारा और हमारे साथियों को एकदम लड़के कांटी को जिले के विकास के मानचित्र पर सबसे ऊपर लाएंगे। पहली प्राथमिकता है कि कांटी में जो भी बेरोजगार युवक सड़क पर है, जो भी बेरोजगार युवक रोजगार के लिए परेशान है, सबसे पहले चुनाव जीतते ही कैसे उस बेरोजगार युवक को रोजी रोजगार मिले, हम इसके लिए पहला मेरा प्रयास रहेगा, कदम रहेगा। इसके लिए अगर हमको लड़ाई भी लड़ना पड़े, संघर्ष भी करना पड़े, हम इससे बाज नहीं आएंगे और कांटी के माटी के हर एक इंसान को रोजी रोजगार, सम्मान मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। के रेस में थे और लगातार जो है कई लोग जो आपसे नाराज चल रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो देखिए, जो भी एनडीए के हमारे शीर्षस्थ जिला के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोजपा के अध्यक्ष हैं, हम के अध्यक्ष हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो भी इस गठबंधन के मांझी जी के अध्यक्ष हैं, हम सबसे हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आप सब हमारी मदद करें। आप सबको हम इतना सम्मान देंगे, इतना सम्मान देंगे कि आप उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। हम सबसे हाथ जोड़कर मदद का अपील करते हैं और बाकी कोई मेरा विरोधी नहीं है। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है 5 वर्षों में, तो हर लोग प्रयास करते हैं कि हम लड़ें, हम लड़ें। ये अच्छा परंपरा है, लोकतंत्र का ये खूबसूरती है। अब देखना बराबर हम तो लोग देखते हैं कि जब एक प्रत्याशी पार्टी घोषित कर देती है तो सारे कार्यकर्ता सारे मतभेद को भुलाकर पार्टी कैसे जीते इसके लिए काम करते हैं। कांटी से भी जितने भी एनडीए के नेता हैं वो सब हमारे पक्ष में है, कोई मेरा विरोधी नहीं है। हम सबको फिर एक बार प्रणाम करते हैं और सबों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करते हैं कि एनडीए को जिताने के लिए पूरी भूमिका के साथ हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद दें। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव जो है धर्म बल पर हुआ है या धरातल का जो मुद्दा है कांटी विधान? देखो भाई, आप लोग बोलते हो कांटी हॉट सीट है, कांटी एकदम कूल सीट है। कांटी का माटी का बेटा ही विधायक बनेगा कांटी में।
वो पीछे में जो ठगौती और कांटी के ये भोले भाले मतदाता को जो धोखा देकर लोग बाहर के लोग आ गए थे, तो इस बार वो मामला अब साफ है, एकदम क्लियर कट है। कांटी कूल सीट है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रिकॉर्ड वोट से हमारी जीत होगी। बाहर वाले भागेंगे और कांटी का बेटा ही वहां का प्रतिनिधि बनेगा और कांटी का बेटा ही कांटी के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्या कुछ नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारी? 17 तारीख को 10:30 बजे बीबीगंज आवास से हम नामांकन के लिए समाहरणालय पैदल जाएंगे अपने समर्थकों के साथ, और वहां नामांकन करने के बाद दामोदरपुर स्वयंवर विवाह भवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर कार्यकर्ता का आशीर्वाद वही प्राप्त करेंगे। उस दिन का बड़ा ऐतिहासिक तरह से मान सकते हैं कांटी के लिए। जो देखिए कोई ऐतिहासिक नहीं, चुनाव आचार संहिता लागू है, निर्वाचन आयोग का जो निर्धारित मापदंड है उस मापदंड के अधीन हम नामांकन करेंगे, और कहीं से कोई बड़ा आयोजन ऐसा नहीं है। अरे तो ये तो आप देखते हैं कि सामान्य दिनों में मेरे साथ 1000-1500 लोग रहते हैं, तो नॉमिनेशन है, खुशी का माहौल है, 5 साल के बाद अवसर मिला है, निश्चित रूप से सब भाई मेरे आएंगे, पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पू पकड़ के लोग आएगा, सब लोग के साथ जाएंगे। सभी समर्थक काफी खुश हैं, सभी जगह फटाखा अभी से उड़ना। देखिए खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन फटाका उटाका समर्थक को भी नहीं उड़ाना है। हम लोग तो कांटी का विकास करना है ना। 10 साल से कांटी पिछड़ गया था, जो भी प्रतिनिधि हुआ लूट लिया कांटी को, तो अब फिर कांटी कैसे जगह पर आवे, कांटी के लोगों का मान सम्मान कैसे बढ़े, माइंडसेट जो हमारे नौजवान का जो बहुत डाउन हो गया है वो कब कैसे लेवल पर आवे, हमें इस पर काम करना है। और फटाका उटाका ठीक है, फटाका जब अवसर आता है तो लोग छोड़ता है, दीपावली भी है, लेकिन हम सभी अपने मतदाता मालिकों से, खासकर नौजवानों से कहेंगे कि फटाका उटाका बाद में, अभी पहले लड़ाई का तैयारी, चूंकि रण क्षेत्र में जब मोदी जी और नीतीश जी ने उतार दिया है तो उनका सम्मान कैसे बढ़े, इस पर पहले हम लोगों को काम करना है। आप लगातार स्थानीय मुद्दा को उठाते रहते हैं, वही जो महागठबंधन के जो विधायक हैं उनके द्वारा साफ तौर पर बोला जाता है कि हम तो काफी विकास किए हैं और फिर से हमको नेतृत्व करने का मौका मिला। अच्छा, तो बात तो सही है, बात सही है, वो काफी विकास किए हैं, तो लिटमस टेस्ट तो अभी ना होगा, जनता तय कर देगी। तो हमको क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना है, हम तो जनता के सेवक हैं, कांटी के माटी का बेटा है। हमारा तो एक ही अपील है कि यदि अजीत कुमार कांटी के सम्मान, कांटी के लोगों के प्रतिष्ठा के लिए बिना पद का रहते हुए न केवल विकास किया बल्कि सम्मान का रक्षा किया, तो कांटी का जनता निर्णय करेगी। और जो डपुरसंखी लोग हैं और बाहर से जाके तो आ गया है समय, अब हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, इसलिए अब आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, अब चुनाव के मैदान में सब तय हो जाएगा। पूरा रूपरेखा बन रहा है, लगातार समर्थक पहुंच रहे हैं यहाँ पे। अब क्या बात, कांटी में रूपरेखा क्या बनाना है? कांटी का एक एक घर अजीत कुमार का घर है, कांटी का एक एक परिवार अजीत कुमार का परिवार है। तो हमारे परिवार के सभी, हमारे अभिभावक, भाई बहन, माए दाई, चाची नानी, सब लोग हमारा लगा हुआ है। तब इसमें हमको क्या करना है? अब तो चुनाव में जाना है और सब लोगों के कल जोड़ के और सब लोग से आशीर्वाद ले लेना है। करना क्या है इस बार? मतलब यहाँ से मतलब क्या अनुमान लगा रहे हैं इस बार जो 10 सालों में जो विकास है? अनुमान देखिए, राजनीति में अनुमान नहीं लगाना चाहिए, राजनीति में काम करना चाहिए, और आप काम करिएगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो रिजल्ट अच्छा आएगा यहाँ कांटी? पक्का, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अजीत कुमार तो भरोसा का प्रतीक है और कांटी का नाम ही अजीत कुमार है। कांटी का नाम लीजिए, जेहन में अजीत कुमार आएगा। तो ऐसे में क्या कहना है? और अभी जो ये इसमें जो नौजवानों का भीड़ देख रहे हैं और समाज के सभी जाति, सभी वर्ग के लोग जो लगातार सुबह से आ रहे हैं, ये क्या साइन है? क्या साइन है? एक बार जरा दिखा दीजिए भीड़ को, ये जो तांता लगा हुआ है, ये भीड़ का जो दिखा दीजिए एक बार है? तो कहना है कि कांटी का माटी हमारा है
हम उसके संतान हैं और मेरा माए बाप कांटी के लोग हैं, सब में हमको आशीर्वाद देकर हमको बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, अब ये जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं और इनसे हमने खास बातचीत किया है और साफ तौर पर इनका कहना है कि कांटी में जो विकास नहीं हुआ है, जो गरीब तबके का है, उन लोगों की जो है सरकार जो है बिहार में बनने जा रही है। साथ ही साथ जो नामांकन है उनको लेकर भी इन्होंने कई बड़ी बातों को बोले हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद रखिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।